गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली इलेक्शन के लिए पोलिंग का आगाज हो गया। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगा। पोलिंग स्टेशंस पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, पुलिस और जीबी स्काउट्स तैनात किए गए हैं। 24 नशस्तों पर 403 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। 8 खवातीन भी इंतखाबी मैदान में किस्मत आजमाई कर रही हैं। पीपल्स पार्टी 23, नून लीग 22, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी 15 और पाकिस्तान मुस्लिम लीग 11 और JUIF के 9 उम्मीदवार शामिल हैं। MWM 7, जमात इस्लामी और MKM के 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। 266 आज़ाद उम्मीदवार भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। 9,58,480 वोटर्स हक राह दही इस्तेमाल करेंगे। गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली इलेक्शन के लिए पोलिंग का आगाज हो गया है और पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगा। और ऐसे में अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो पोलिंग स्टेशंस पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी किए गए हैं। पुलिस और जीबी स्काउट्स तैनात किए गए हैं। 24 नशस्तों पर 403 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं, जिसमें 8 खवातीन भी इंतखाबी मैदान में किस्मत आजमाई कर रही हैं। और पीपल्स पार्टी के 23 हैं, नून लीग 22, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी 15, पाकिस्तान मुस्लिम लीग 11 और JUIF के 9 उम्मीदवार शामिल हैं। MWM 7, जमात इस्लामी और MKM के 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। 266 आज़ाद उम्मीदवार भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। 9,58,480 वोटर्स हक राह दही अपना इस्तेमाल करेंगे। गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली के लिए पोलिंग का आगाज हो चुका है। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगा। और अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो पोलिंग स्टेशंस पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। पुलिस और जीबी स्काउट्स तैनात भी किए गए हैं। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं। स्कर्दू से हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अली अंजुम। मोहम्मद अली, ये बताइएगा, पोलिंग का आगाज हो चुका है? जी, पोलिंग का आगाज हो चुका है। 8 बजते ही तमाम जो पोलिंग स्टेशन हैं वहां पर पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है। लोगों की बड़ी तादाद पोलिंग स्टेशन के बाहर खड़ी है और अपना हक रायदही इस्तेमाल कर रही है। चूंकि आज स्कर्दू का मौसम भी बड़ा खुशगवार है तो तवक्को जाहिर की जा रही है कि टर्न आउट तवक्को से बढ़कर होगा। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इस साल लोगों की बड़ी तादाद, बिल्कुल नौजवानों की बड़ी तादाद हक रायदही इस्तेमाल कर रही है। जी मोहम्मद अंजुम, ये बताइएगा कि सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम आप देख रहे हैं? अच्छा, सिक्योरिटी के लिए मजबूरी तौर पर जिला स्कर्दू में 2136 एहलकारों को तैनात किया गया है, जिसमें जीबी पुलिस के जवान भी शामिल हैं और साथ साथ जो स्काउट्स हैं उनकी खदमात भी ली गई है। तो मजबूरी तौर पर सिक्योरिटी की सूरत हाल इंतहाई हौसला अफजा दिख रही है। तमाम पोलिंग स्टेशन पर जो पुलिस का अमला है वो मौजूद है और सिक्योरिटी पर मामूर है। जी ठीक, ये बताइएगा, इस दफ़ा हम देख रहे हैं कि इंतखाबी जो गहमा गहमी है और सरगर्मियाँ वो माजी की निस्बत बहुत ज़्यादा रही। क्या इसकी बुनियादी वजह देख रहे हैं आप? इसकी बुनियादी वजह यही है नेशनल लेवल के लीडर्स हैं, मियां नवाज शरीफ साहब, बिलावल साहब, अलीम खान साहब और दीगर जो कायदीन हैं, उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में मुतहर्रिक जो सियासी सरगर्मियां हैं उनमें हिस्सा लिया। कॉर्नर मीटिंग्स हुई, जलसे हुए, बड़े जलसे हुए और नौजवानों को बिलखुसूस बहुत ज़्यादा एक्टिवेट किया गया। और इस बार चूंकि वोट डालने वालों की एक बड़ी तादाद नौजवानों की है और नौजवान बड़ी तादाद में निकले हैं, तो बड़ी अच्छी शानदार चलाई गई। बाकी लेवल वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो मरकजी कायदीन हैं जो वफाक में, तो काफ़ी हद तक हम ख्याल दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आकर उनके माबिन काफ़ी हद तक टकराव भी देखने को मिला और दोनों तरफ से ताबड़तोड़ हमले भी हुए और एक दूसरे पर तनकीद के नश्तर भी बरसाए गए। और नतीजतन जो सियासी सरगर्मियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा मुतहरिक नजर आई और ज़ाहिर लग रहा है कि इन दो बड़ी जमातों के माबेन इस वक्त मुकाबला होगा। ठीक है मोहम्मद अली, ये बताइएगा, ऐसे कौन से हलके हैं जहां आप देख रहे हैं कांटे का मुकाबला जो है वो मुतवक्के है, और वहां के जो अवाम है वो क्या कह रहे हैं, मकामी जो लोग हैं खास तौर पर? अगर हम बल्तिस्तान डिवीजन की बात करें तो बल्तिस्तान डिवीजन में GB7 स्कर्दू 1 बड़ा अहम हल्का समझा जा रहा है। यहाँ पर बड़े नामी गिरामी शख्सियात जो हैं माजी में इंतखाब लड़ते रहे हैं, जिसमें साबिक वज़ीर आला और साबिक गवर्नर भी शामिल हैं, साबिक सीनियर वज़रा भी शामिल हैं। तो इस हल्के को बहुत अहम समझा जा रहा है। इस हल्के में कैंडिडेट भी बहुत ज्यादा हैं, ताहम जो चीरा चीरा कैंडिडेट्स हैं उसमें राजा जलाल मकवन साहब हैं जो कि साबिक गवर्नर हैं, हाजी अकबर तावान साहब हैं जो कि साबिक सीनियर मिनिस्टर हैं, राजा जकरिया मकवन साहब हैं जो कि सीनियर मिनिस्टर रहे हैं, और तौकीर मेहदी शाह साहब जो कि साहबजादे हैं मौजूदा गवर्नर सईद मेहदी शाह साहब के। तो यहाँ पर कांटेदार मुकाबले की तवक्को की जा रही है। जबकि गांछे के जो दो हल्के हैं, गांछे 2 और गांछे 3 की बात करें तो वहां पर भी कांटेदार मुकाबला देखने को मिल रहा है। वहां पर 2 आजाद कैंडिडेट्स भी हैं, पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट्स वहां पर हैं। वहां पर उन दोनों हलकों में नून लीग के कैंडिडेट्स मौजूद नहीं है, ताहम जो आजाद कैंडिडेट्स हैं उनकी एंट्री ने इलेक्शन के मरहले को काफी हद तक दिलचस्प भी कर दिया। अगर हम गिलगित के 2 हलकों की बात करें जहां से हाफिज हफीज रहमान साहब, अमजद एडवोकेट साहब, जमीर अहमद साहब, फतहुल्लाह साहब जहां से लड़ रहे हैं,
उस हल्के को भी बहुत अहमियत हासिल है और कांटेदार मुकाबले की तवक्को की जा रही है। जी। ठीक है। बिल्कुल मोहम्मद अली, हम देख रहे हैं इस दफ़ा जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनकी भी तादाद जो वो खासी है, तो क्या सूरत हाल देख रहे हैं वहाँ पर आप आज़ाद उम्मीदवारों की? जी, आज़ाद उम्मीदवारों की जो तादाद है वो 200 से ज़ायद है और कुछ मुकामात पर जो आज़ाद कैंडिडेट्स हैं उनकी पोजीशन भी बहुत मुस्तहकम दिख रही है। तो बताया ये जा रहा है कि जो गेम चेंजर साबित होंगे वो आज़ाद उम्मीदवार ही होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, तहरीक-ए-इंसाफ समेत जितनी भी जमातें हैं उनके कैंडिडेट्स तो खड़े हैं, लेकिन कुछ मुकामात पर उनकी पोजीशन का है और जब दिलचस्पी है वो गेम को तब्दील करती है। जी, बिल्कुल। हालिया इंतखाबात में हम देख रहे हैं जिस तरह से पीपल्स पार्टी की जारहाना इंतखाबी हिकमत अमली रही, आप क्या समझते हैं यहाँ पर पीटीआई को खासतौर पर अगर लेकर देखा जाए, जैसे कि साबिक वज़राला की नहली की वजह से उस खत्ते में क्या असरात आप देख रहे हैं? सरगर्मियाँ की हैं, इसी तरह नून लीग ने बहुत मुतहरिक सरगर्मियाँ की है और बाकी जमातों की बात करें उनकी रही तौर पर नताइज के हवाले से कुछ कहना कबल होगा। अब कोई भी जमात वाज़े अक्सरियत लेती हुई दिखाई नहीं दे रही। तमाम जमातों की पोजीशन बड़ी बेहतर है। इंतखाबी मुहिम में लोगों की से किए हैं। तो पाकिस्तान तहरीक शामिल नहीं है। उनके जो कैंडिडेट सर्दुबंद की बात करें तो यहाँ पर राजा जकरिया साहब हैं, मरकजी कायदीन साइकिल के सहकम है, लेकिन मजमूई तौर पर कुछ कहना कबल अज वक्त होगा कि कौन सी जमात वाज़े अक्सरियत हासिल करती है। ठीक है। मोहम्मद अली, ये बताइएगा इंतखाबी ज़ाब्तों को लेकर वहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि वाकई जो हैं जो ज़ाबिता अखलाक हैं उनको जो है फॉलो किया गया वहाँ पर? ज़ाब्ता अखलाक के हवाले से इज़हार किया है, ताहम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े रिजर्वेशन से इंतखाबी मुहिम के दौरान उनके लीडर को पाकिस्तान आने नहीं दिया गया। इसको लेकर बड़ी गोइयां बाकी जमातें ज़ाब्ता अखलाक के हवाले से मुतमईन नजर आई हैं और पल के दौरान भी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियों के हवाले से बड़े नहीं हुए जिनको किया जा सके। ठीक है। मोहम्मद अली, आप हमारे साथ ही रहेगा। गिलगित बाल्तिस्तान असम्बली इलेक्शन के लिए पोलिंग का आगाज़ हो चुका है। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगा। पोलिंग स्टेशंस पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। पुलिस और जीबी स्काउट्स तैनात किए गए। 24 नशस्तों पर 403 उम्मीदवार मद मुकाबल है। 8 खवातीन भी इंतखाबी मैदान में किस्मत आजमाई कर रही हैं। पीपल्स पार्टी 23, नून लीग 22, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी 15, पाकिस्तान मुस्लिम लीग 11 और JUIF के 9 उम्मीदवार शामिल हैं। MWM 7, जमात इस्लामी और MQM के 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। 266 आज़ाद उम्मीदवार भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। 9,58,480 वोटर्स हक राह दही इस्तेमाल कर रहे हैं। और जबकि मोहम्मद अली अंजुम हमारे साथ मौजूद है। मोहम्मद अली अंजुम, ये बताइएगा पोलिंग के लिए जो है वो उसका आगाज़ हो चुका है और आप ख़ासतौर पर इंतज़ामात को लेकर क्या देख रहे हैं आप? इंतजामात के लिए इस बार पहले ली गई हैं। मजमूई तौर पर पूरे गिलगित बल्तिस्तान में 5,000 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकार हैं जो पुलिस के हैं। माहौल जिन्हें वहाँ पर नफरी भी बढ़ा पर रश से गुरेज करें तो लोग भी एक बार ताउन कर रहे हैं काफी हद तक। और चूंकि जो सिक्योरिटी और पुरअमन तरीके से इख्तिताम पसीर होगा। ठीक है मोहम्मद अली, ये बताइएगा क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस दफ़ा 8 खवातीन भी इंतखाबी मैदान में जो है वो किस्मत आजमाई कर रही हैं। खवातीन को लेकर क्या इंतजाम देख रहे हैं आप? जो बरह रास्त इंतखाब बनने वाली खवातीन हैं दे रही हैं। बिल्कुल अगर हम गांचे की बात करें तो वहाँ से आमिना अंसारी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंतखाब में साहब हैं और इब्राहिम सनाई साहब हैं जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को लीड कर रहे हैं और
हाजी हमीद साहब हैं जो इंतखाबात हैसियत में लड़ रहे हैं, वहाँ भी उनकी पोजीशन बेहतर बताई जा रही है। ताहम ठीक है, मोहम्मद अली अंजुम, आप हमारे साथ ही रहिएगा आप।